क्या तुम लोग यकीन करोगे कि अगर मैं कहूँ कि एक आदमी ने ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन तक को भी बेच दिया था, तो क्या तुम यकीन करोगे? वो भी एक बार नहीं, उसने इन सब चीजों को कई बार बेच दिया था। सुनने में तुम लोगों को काफी अजीब लगेगा, लेकिन ये हमारे भारत का इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि उसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज और यहाँ तक कि आम जनता को आसानी से बेवकूफ बना दिया करता था। तो अब इस कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यहीं से उसका नाम पता चलता है। तो तुम लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। उसका नाम नटवरलाल था, जिसे भारत का सबसे बड़ा ठग भी कहा जाता था। आज हम बताएंगे उस आदमी की कहानी जिसे असल जिंदगी का जेंटलमैन ठग भी कहा जाता था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और वो बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला था। बचपन से ही वो बेहद तेज और चालाक दिमाग से खेल खेलने वाला लड़का था। उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कानून को ही चकमा देने वाला बन गया। उसकी पहली ठगी एक बैंक से शुरू हुई। वो बैंक के मैनेजर की सिग्नेचर को, चेकबुक को कॉपी करने में एक्सपर्ट बन गया था। उसने धीरे धीरे फर्जी पहचान और नकली दस्तावेजों के जरिए उसने पैसा उड़ाना शुरू कर दिया और फिर उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नटवरलाल ने ऐसी ऐसी ठगी की कहानियां रच दी जिन पर यकीन करना आज के समय में आश्चर्यजनक लगता है। अब आता है नटवरलाल की असली। ऐसा बताया जाता है कि उसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि संसद भवन को भी उसने फर्जी कागजात के जरिए विदेशी टूरिस्टों को भी बेच दिया था। उसने खुद को सरकार का अधिकारी बताकर अपनी सभी डील्स को ऑफिशियली बना दिया करता था और लोग करोड़ों देकर भारत की ऐतिहासिक इमारतों को खरीदते थे। जब उन विदेशियों को पता चलता कि ये कागजात फेक हैं, तो वे हमारे देश में कंप्लेंट किया करते थे और जब पुलिस आती थी तो नटवरलाल हमेशा गायब हो जाता था। कहा जाता है कि नटवरलाल पर करीब 100 से ज्यादा केसेस दर्ज थे, पर वह हर बार जेल से या तो भाग निकलता था या पुलिस को चकमा देकर बच निकलता था। उसे एक बार और आखिरी बार पकड़ा गया साल 1996 में, लेकिन फिर उसके बाद वह ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी मिला ही नहीं। ऐसा बताया जाता है कि वह कुछ लोगों के लिए विलन था, लेकिन बिहार के लोगों के लिए गरीबों का मसीहा हुआ करता था और उसे बिहार के लोग गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा करते थे, क्योंकि वो अमीरों और भ्रष्ट अफसरों को लूटता था और गांव के गरीबों की मदद करता था। इसीलिए नटवरलाल अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए और बहुत सारे अच्छे काम भी किए। इसीलिए उसके गांव में उसकी मूर्ति लगाने की बात लगातार होती रहती है। नटवरलाल की कहानी बताती है अगर हमारा माइंड शातिर हो तो कानून भी कभी कभी हार मान लेता है। एंड तुम लोगों को क्या लगता है कि नटवरलाल मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक हीरो था या फिर कोई एक खतरनाक ठग? तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसी स्टोरी सुनने की, स्टोरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।